जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में हम पढ़ने वाले विटामिन। तो क्या है विटामिन? विटामिन की खोज कब हुई, कि ऊर्जा प्राप्त होती है, किस में ऊर्जा प्राप्त होती है, किस में क्या खाने से क्या कौन सा रोग होता है, किस कमी के कारण, पूरी चीजें डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में दोस्तों। तो साथ में बने रहिए। सबसे पहले विटामिन की खोज 1911 में सीफंक ने की थी। फिर इसके बाद विटामिन क्या है, क्या विटामिन से ऊर्जा प्राप्त होती है? विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती दोस्तों। जो हम विटामिन लेते हैं उनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, एक उपापचयी क्रिया है। चलिए मैं विटामिन का डिटेल से पढ़ता हूं। और विटामिन के दो टाइप में विटामिन जाते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन, एक वसा में घुलनशील विटामिन। बी सी विटामिन जल में घुलनशील है, बाकी ए बी डी के ए डी ई के ये कहाँ में बस घुलनशील विटामिन। तो चलिए दोस्तों पढ़िए, साथ साथ लिखते रहिए विटामिन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो चलिए आज की क्लास है आपकी बायोलॉजी की क्लास। क्या पढ़ना है हमको? विटामिन दोस्तों, विटामिन नोट करते चलिए, साथ रफ पेन लेके बैठ जाए और नोट करते रहे। विटामिन की खोज कब की गई? विटामिन की खोज फंक ने 1911 में की। इसको लिखिए, विटामिन की खोज फंक ने 1911 में की। क्या ऊर्जा देता है? ऊर्जा नहीं देता, मैंने अभी आपको बताया। यह एक उपापचयी क्रिया है। क्या, कौन सी क्रिया है? उपापचयी क्रिया है, ऊर्जा नहीं देता। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हम विटामिन को पढ़ते हैं तो विटामिन ए, विटामिन बी सी डी ई के, ये विटामिन होते हैं दोस्तों। विटामिन घुलनशील किसमें होते हैं? चलिए ये पढ़ते हैं। तो विटामिन घुलनशील होते हैं आपका जल में और वसा में। अभी मैंने बताया आपको विटामिन घुलनशील होते हैं, घुलनशील जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन से रिलेटेड आज कंटेंट आपका मजबूत हो जाएगा, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। वसा में घुलनशील विटामिन, जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है दोस्तों? तो चलिए पढ़िए। आरबीसी को जानते हैं? आरबीसी ट्रिक ले लीजिए, ट्रिक में ले लीजिए क्या? आरबीसी। आरबीसी यानी बीसी विटामिन जो है तो जल में घुलनशील है। बाकी जो विटामिन, मैंने कितने विटामिन बताए? ए बी सी डी ई के। तो ए डी ई के ये विटामिन कहाँ घुलनशील है? ये वसा में घुलनशील विटामिन, नोट कर लीजिए, है ना दोस्तों। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। विटामिन नेम। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि विटामिन के क्या क्या नाम है, कौन कौन से विटामिन है, क्या यूज है विटामिन के। तो चलिए दोस्तों बने रहिए लास्ट तक और सीखते रहिए। विटामिन में हम सबसे पहले, पहला विटामिन है आपका विटामिन ए। सबसे पहले हम जल में घुलनशील विटामिन की बात कर लेते हैं। जल में घुलनशील विटामिन की बात कर लेते हैं। तो विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कई प्रकार हैं, जिसमें से मेन मुख्य हम प्रकार पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। पहला विटामिन है विटामिन ए से स्टार्ट करते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए का नाम क्या है दोस्तों? विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। और इससे रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी यानी रात में दिखाई न देना। रतौंधी यानी रात में दिखाई न देना। इसकी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नाइट ब्लाइंडनेस, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस रोग कैसे होता है? रात में विटामिन ए की कमी से होता है। इसके सोर्स क्या क्या है? गोल्डन राइस, गाजर, पालक। स्रोत किससे ये दूर होता है? गोल्डन राइस अगर ले ले आप, गोल्डन राइस, पालक, गाजर, दूध। कहते हैं ना गाजर खाओ आपकी रोशनी बढ़ेगी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? दूध, अंडा, पनीर, पर मेन से गोल्डन राइस, गाजर है दोस्तों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी को लिखिए। विटामिन बी के कई फैक्ट हैं। जिसमें मतलब कई टाइप्स हैं।
जिसमें से हम मेन मेन टाइप पढ़ेंगे। वैसे तो विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B12, ये टाइप्स हैं किसके? विटामिन बी के। कितने टाइप हो गए आपके? 3, 4, 3, 7, यहाँ पे एक विटामिन और विटामिन 9, फिर विटामिन 12, 7 टाइप होने वाले पर हम मुख्य टाइप पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम है थायोमिन। थायोमिन, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग किस कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। और इसके स्रोत में ले लीजिए पॉलिसेड राइस, पॉलिसेड राइस। फिर मेन विटामिन है विटामिन B9, फॉलिक अम्ल, एनीमिया। अब बाकी इसमें पढ़ेंगे आप विटामिन B2 में तो कार्डियोसोल, नियाटिन, बायोटिन, फिर इसका ये बहुत से टाइप से, पर मेन टाइप पढ़ते हैं। विटामिन B9 को ले लीजिए जिसको हम बोलते हैं फॉलिक अम्ल। इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। फॉलिक अम्ल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालिन, साइनो तो ये रहे आपके मेन इंपॉर्टेंट विटामिन। विटामिन B12 में जिसकी भी कमी से एनीमिया रोग होता है। ये धातु किस में होता है? कोबाल्ट धातु में ये पाया जाता है। ये कोबाल्ट धातु में पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं, वीडियो क्लैरिटी आ रही है दोस्तों? यस आ रही है, ठीक है। लिखते चलिए जल्दी कंप्लीट कर लीजिए इसके बाद, क्योंकि हमको पूरा विटामिन कंप्लीट करवाना है, कवर करवाना है आज की वीडियो में। आज के सेशन में पूरा कंप्लीट विटामिन करवाना है। चलिए लास्ट 3rd नंबर विटामिन डालिए आप, विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, नेम डालिए एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। मसूड़े में दांतों में खून आने लगना, नाभिक रोग हो जाना, दांतों में खून आने लगना, मसूड़ों में, दांत के मसूड़ों में खून आने लगना, नाभिक रोग, इसी को बोला जाता है। इसका स्रोत क्या क्या है? स्रोत है खट्टे फल, नींबू, संतरा, ये सब इसके स्रोत है दोस्तों। नोट करिए जल्दी। नींबू, संतरा, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कौन से विटामिन है जो शरीर में नहीं रुकता? तो विटामिन सी जो है तो शरीर में नहीं रुकता। आज खाए कल सुबह निकल गया, यही विटामिन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। सूर्य का प्रकाश लेने को बोलते हैं ना, विटामिन डी मिलता है। इसका मुख्य स्रोत है सनलाइट। हड्डियां कमजोर होना, कहते ना सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश लीजिए करिए, तो सनलाइट, सूर्य का प्रकाश इसका स्रोत है। चलिए नेक्स्ट विटामिन हम पढ़ते हैं दोस्तों, विटामिन ई। इसको पहले नोट करिए, विटामिन ई पढ़ते हैं जिसका नाम है टोकोफेरॉल।
टोकोफेरॉल, इसकी कमी से जनन क्षमता कमजोर हो जाती है। जनन क्षमता, बाझपन, नपुंसकता, यही है टोकोफेरॉल। अंकुरित बीज हरी सब्जी में यह विटामिन पाया जाता है। अंकुरित, इसके स्रोत है अंकुरित बीज, हरी सब्जी। ब्यूटी विटामिन कौन सा है? ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन है टोकोफेरॉल, विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन। नोट करिए, ये कुछ फैक्ट हो गए आपके कंप्लीट। अब लास्ट विटामिन हम पढ़ते हैं, इसका नाम है विटामिन के, फिलोक्विनोन। विटामिन के डाला ये, फिलोक्विनोन। नोट करिए जल्दी से। रक्त का थक्का जमना, रक्त का थक्का जमना फिर विटामिन के से होता है। टमाटर, हरी सब्जी, आंत, टमाटर खाइए, हरी सब्जी खाइए। रक्त का जो थक्का नहीं जम जाता जब चोट लगती है, तो रक्त फिर बाद में जब चोट निकलने के बाद वहां पे थक्का जमा होता है, इससे यही होता है। चलिए दोस्तों, तो ये आपके विटामिन कंप्लीट हो चुके हैं। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट विटामिन है। अब आपकी क्लास बायोलॉजी की डेली रहेगी, जिसमें से एक फैक्ट लेके आके हम कंप्लीट करवा देंगे दोस्तों। तो ये रहे आपके फैक्ट, नोट कर लीजिए। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही।